पेट में बच्चा कैसे बनता है देखकर आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, ये वीडियो हमारे उन भाइयों और बहनों के लिए है जिन्हें ऐसा लगता है कि जवानी केवल मौज मस्ती करने के लिए होती है। तभी तो ओयो रूम बुक करने के लिए लड़के लड़कियों की लंबी चौड़ी लाइन लगी रहती है। आजकल के लड़का लड़की प्रकृति के नियमों को खेल बनाकर बैठे हैं। तभी तो अगर किसी भूल चूक की वजह से कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो या तो बच्चा गिराने की गोलियां खाना शुरू कर देती हैं या फिर बच्चा गिरा देती हैं, जिसका भुगतान उसे अभी नहीं बल्कि शादी के बाद करना पड़ता है। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि पेट में एक स्वस्थ बच्चे को कैसे पाला जाता है और किस तरह एक छोटा सा बीज एक बच्चे का रूप लेता है। और हमें पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी लड़का या लड़की बच्चा गिराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कौन सा समय गर्भ धारण के लिए बेहतर है? दोस्तों, ओव्यूलेशन के समय यानी इसके 1-2 दिन पहले यौन संबंध बनाना लाभकारी होता है, क्योंकि इस समय शुक्राणु और अंडे के मिलन यानी निषेचन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ट्यूब में निषेचन होने के 5 से 6 दिन में भ्रूण गर्भाशय में आकर सतह में चिपक जाता है और इस प्रोसेस को प्रत्यारोपण कहा जाता है। इस दौरान महिला को हल्की ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो सकती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। दोस्तों, भ्रूण गर्भाशय में अपने विकसित होने का पूरा सफर तय करता है। कैसे जाने गर्भधारण हुआ है? दोस्तों, सामान्य तौर पर महिला को शुरुआत में बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसने गर्भ धारण कर लिया है। पीरियड के चौथे हफ्ते यानी 28 दिन बाद अगर माहवारी नहीं आती है, यानी कि लड़की को पीरियड्स नहीं आते हैं, तो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहिए। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो शुरुआती समय में गर्भ धारण करते ही महिला को थकान, बदन दर्द, उल्टी आना, मूड बदलना जैसी समस्याएं झेलनी पड़ती है। जैसे जैसे महिला के गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, उसके आसपास पानी की थैली बननी शुरू हो जाती है, जो बच्चे के लिए तकिए का काम करती है। इस दौरान प्लेसेंटा एक गोल डेस्क के समान ऑर्गन भी बनने लगता है। ये माँ और शिशु को जोड़ता है, जिससे माँ के शरीर के पोषक तत्व शिशु को मिल सकें। दोस्तों, पहले ही महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है और इसी के साथ ही बच्चे की रक्त कोशिकाएं भी बननी शुरू हो जाती हैं और रक्त प्रभाव शुरू हो जाता है। आपको बता दें, पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है, लेकिन दूसरे महीने में इसका साइज बड़ा होता है और चेहरा और अधिक विकास करने लगता है। धीरे धीरे भ्रूण के दोनों कान बनने शुरू हो जाते हैं, दोनों हाथ पैर, उनकी उंगलियां, आहार नलिका और हड्डियां बनने भी आरंभ हो जाती हैं। छठे सप्ताह में शिशु की धड़कनें सोनोग्राफी के माध्यम से देखी जा सकती हैं। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनाने वाली न्यूरल ट्यूब बन जाती है और शिशु के अंदर चीजों को महसूस करने की क्षमता भी पैदा होने लगती है। और इस महीने के अंत तक शिशु विकसित होकर 1.5 सेंटीमीटर हो जाता है, जिसका वजन करीब 1 ग्राम होता है। फिर 9वें से 13वें सप्ताह का समय शिशु के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय एक शिशु का चेहरा, कान, नाक, हाथ, पैर और उंगलियां पूरी तरह से बन चुकी होती हैं और नाखून बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस महीने के अंत तक हृदय, धमनियां, लीवर और यूरिनरी सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। आप ये समझ लीजिए कि ये शिशु का विकास का सबसे क्रिटिकल समय होता है और इस समय किसी भी गर्भवती महिला को अपना विशेष ध्यान रखना होता है। छोटी से छोटी समस्या होने पर भी महिला को इस स्थिति में बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। शिशु के विकास का पहला चरण 3 महीनों में पूरा होता है, क्योंकि इसके बाद गर्भपात होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तीसरे महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है और वजन करीब 4 ग्राम हो जाता है। और इस समय से ही महिला और उसके बच्चे का भावनात्मक लगाव होना शुरू हो जाता है, जहां चौथे महीने में आंखें, भौहें, नाखून वगैरह बन जाते हैं। शरीर की हड्डियां मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं और इस स्थिति में शिशु सिर घुमाना, अपने अंगूठे को मुंह में डालने जैसी चीजें भी करने लगता है। और इस महीने में फिटल
डॉपलर मशीन से मां अपने बच्चे की धड़कनों को पहली बार सुन सकती है और सामान्य रूप से इस समय तक डॉक्टर आपको डिलीवरी की तारीख तक बता देते हैं। शिशु का वजन 100 ग्राम तथा लंबाई 11.5 सेंटीमीटर हो जाती है। 5वें महीने में शिशु के सिर के बाल बनना शुरू हो जाते हैं। ये बाल बहुत ही ज्यादा मुलायम और भूरे रंग के होते हैं, जो कि जन्म के बाद पहले सप्ताह तक ही झड़ जाते हैं। इसके अलावा शिशु के ऊपर एक वैक्स जैसी कोटिंग होती है, जो जन्म के समय ही निकल जाती है। इस समय शिशु की मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं। ऐसे में बच्चा हलचल करना शुरू कर देता है, जिसे मां महसूस कर सकती है। और इस महीने के अंत तक बच्चे का वजन 300 ग्राम हो जाता है और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। दोस्तों, जब छठा महीना आता है तो इस वक्त शिशु का रंग लाल होता है, जिसमें से धमनियों को साफ साफ देखा जा सकता है। और इस समय शिशु को महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिस कारण वो अलग अलग तरह की आवाजों को सुनकर उन पर प्रतिक्रिया देने लगता है। और इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी की 3 महीने बाद से ही माँ को हर वो अच्छी बातें सुननी और सोचनी चाहिए जो बच्चे के लिए अच्छी है, ताकि बच्चा इन बातों को सुन सके और अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा ले। दोस्तों, छठे महीने के अंत तक बच्चे का वजन 600 ग्राम और लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाती है, क्योंकि ये वो दौर होता है जब बच्चे का विकास तेजी से शुरू होता है। 7वें महीने में शिशु के अंदर फैट बढ़ने लगता है और बाहर मौजूद आवाज सुनने की क्षमता भी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। शिशु लाइट के प्रति अपना रिएक्शन देता है और जल्दी जल्दी वो अपनी जगह बदलता है। इस समय तक बच्चा इतना विकसित हो जाता है कि अगर किसी कारण समय से पहले भी डिलीवरी हो गई तो वो जीवित रह सकता है। और कई बार कई सारे ऐसे केस देखे गए हैं जहां पर लोग 7वें महीने में ही जन्म ले लेते हैं और वो अच्छी खासी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि इसके बाद जब 8वां महीना आता है तो शिशु की हलचल पेट में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे मां महसूस कर सकती है। इस समय तक फेफड़ों के अलावा शरीर के सभी अंगों का विकास पूरी तरह से हो चुका होता है। और इस महीने में बच्चे का वजन 1700 ग्राम हो जाता है और लंबाई 42 सेंटीमीटर हो जाती है। इस समय महिला का अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने का उत्साह चरम सीमा पर होता है और वो डिलीवरी का इंतजार करने लगती है। 9वें महीने में जब बच्चे के फेफड़े पूरी तरह से बन चुके होते हैं तो शरीर की हलचल बढ़ जाती है। पलकें झपकना, सिर घुमाना, यहाँ तक कि पकड़ने की क्षमता भी अधिक हो जाती है। इस महीने के अंत तक गर्भाशय में जगह कम होने के कारण शिशु की हलचल कम हो जाती है और इस समय बच्चे का वजन 2600 ग्राम और लंबाई 47.6 सेंटीमीटर पहुंच जाती है। दोस्तों, अब बच्चा दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है और वो धीरे धीरे नीचे भी आने लगता है। डिलीवरी के दौरान सामान्यतः बच्चे का सिर पहले बाहर आता है और अब आप समझ गए होंगे कि कैसे चावल के दाने जितना बड़ा भ्रूण एक पूरे बच्चे में विकसित होता है और उसकी ये यात्रा वाकई में अद्भुत होती है। लेकिन कुछ लोग अपने बच्चों को इस यात्रा को पूरा करने का मौका ही नहीं देते और उसे अपनी कोख में ही मार देते हैं। लेकिन इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है उसका अंदाजा आपको खुद ही लग जाएगा। अबॉर्शन कराने से खतरा, ये तो हम मानेंगे कि मां बनना दुनिया की हर महिला के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है और हर महिला अपनी जिंदगी में मां बनना चाहती है। लेकिन कई बार अनचाही प्रेगनेंसी मुसीबत भी खड़े कर देती है और इस तरह के मामलों में महिलाओं को गर्भपात का सहारा लेना पड़ता है। आपको बता दें, शुरुआत के 20 हफ्ते से पहले अगर बच्चे का हार्ट बीट बंद हो जाए तो उस स्थिति को गर्भपात कहते हैं। लेकिन अगर 20 हफ्ते बाद गर्भपात कराया जाए तो ये चीज महिला के शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि अगर कोई महिला गर्भ धारण करने के 20 हफ्ते के बाद अबॉर्शन करवाना चाहती है तो उसे अदालत से मंजूरी लेनी पड़ती है, क्योंकि ये एक तरह का कानूनी अपराध भी है। हमारे देश में इसको लेकर कई सारे नियम कानून बनाए गए हैं। गर्भपात से पहले की समस्याएं और उनके समाधान। दोस्तों, किसी भी महिला को गर्भपात से पहले अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अल्ट्रासाउंड के बाद ही ये फैसला किया जाता है कि अबॉर्शन किस तरीके से किया जाएगा। कैसे होता है अबॉर्शन? 12 हफ्ते के पहले अबॉर्शन के लिए नॉर्मल मेडिकल तरीका अपनाया जाता है, जिसमें गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन गोलियों की वजह से गर्भाशय की लाइनिंग नष्ट हो जाती है, जिससे भ्रूण गर्भाशय से अलग हो जाता है और खत्म हो जाता है। इस दौरान डॉक्टर की सलाह से आपको दवा खानी चाहिए। कोई भी दवा खुद से खाकर अपना नुकसान कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको शुरुआत में प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया है और आप उसको जन्म नहीं देना चाहते तो शुरुआत में ही डॉक्टर के पास चले जाएं, क्योंकि एक तरह से आप अबॉर्शन करवा तो गलत ही रहे, लेकिन कम से कम ये गलती आप सही समय पर कर लें, वरना ये गलती आप पर भारी पड़ सकती है।
उम्मीद है इस वीडियो ने आपको काफी कुछ सिखाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों यारों में वीडियो शेयर कर देना। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।